मैं एक प्रश्न और लेकर के आ गया। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है और इसके शब्दों के जाल में हम फंस जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि हम इस प्रश्न को कैसे बनाएं, कैसे हल करें, क्योंकि बहुत बार शब्द का तालमेल हम समझ नहीं पाते हैं। जब तालमेल समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो हम सवाल नहीं लगा पाते हैं, नहीं बना पाते हैं और उस सवाल को हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारे नंबर कम आ जाते हैं। आइए इस शब्दों के जाल को हम समझेंगे। पहले प्रश्न पढ़ता हूँ। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। कोई संगीत समारोह है, उसमें 15% आरक्षित कर दिया गया है टिकट के लिए कि ये विशेष लोगों के लिए आरक्षित है। ठीक, कह रहा है यदि सारे टिकट बिक गए हैं, मतलब उस संगीत समारोह के सारे टिकट बिक गए, तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं, तो कुल कितने टिकट हैं? यानी सारे टिकट बिक गए और जो 15% वाला जो टिकट है उसका मान दिया हुआ है 171। जो 15% आरक्षित था वो टिकट है 171। आइए इसको हल करते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे कि संगीत में जो है 15% जो टिकट जो है आरक्षित है, सारे टिकट बिक गए, लेकिन जो आरक्षित वाले टिकट बिके वो टोटल 171 टिकट बिके। यानी जो 15% का मान है वो टोटल में से 171 आएगा। तो हम एक मैथ में मानते हैं, पहले हल करते हैं इसको। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखेंगे कि माना कुल टिकटों की संख्या यक्ष है। हम मान करके चलेंगे। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो प्रथम श्रेणी की टिकट है वो 15% आरक्षित है, और जो प्रथम श्रेणी के जो टोटल टिकट बिके, कितने बिके? टोटल टिकट का 171 बिका। यानी यक्स का 15% बराबर कितना हुआ? 171। जो हमारा टोटल मान आएगा उसका 15% निकालेंगे तो 171 है, क्योंकि यहाँ बोला है कि सारे टिकट बिक गए हैं। यानी उस समारोह में जितना टिकट था वो सारे टिकट बिक गए हैं, यानी सारा टिकट यक्स है, उसका 15% निकालेंगे तो 171 आना चाहिए। यही प्रश्नानुसार है। इसी को यदि हम हल करेंगे तो सवाल हमारा लग जाएगा। देखिए, जब दो राशियां दाएं बाएं दी रहती है बराबर के, यहाँ इस तरह का निशान देते हैं एरो का। यक्स और का जब हटेगा तो गुणा हो जाएगा 15/100 बराबर 171। फिर अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के उधर जाएंगे, ये 100 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 171 गुना 100 बटा ये 15 नीचे आ जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे तो वह राशि आ जाएगी, यक्स का मान आ जाएगा, और वही यक्स का मान जो आएगा वो हमारा वो मतलब टोटल टिकटों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसको हम काटते हैं 5 से तो 5 3 15 हो जाता है, अब 5 दूना 10 यानी 20, 20 5 100 होता है। 3 से इसको काट के देखते हैं तो 3 5 15, 3 5 15 हो गया, और 2 घटेगा तो 3 7 21 57 हो गया। अर्थात 3 से ये कटेगा तो 57 हो जाएगा। अब ये
57 गुना क्या हो गया 20, वो ऊपर जो बचा 57 और 20। अब 57 और 20 को जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14 आएगा और 2 पचे 10, 1 11 और यहाँ एक जीरो लग जाएगी। 2 सत्ते 14 को 4 और 2 पचे 10, 1 11, यानी टोटल टिकटों की संख्या कितनी हुई 1140। ये टिकटों की संख्या। ये हमारा आंसर होगा। देखिए लगाने में कितना छोटा सा है, लेकिन बड़ा कर दिया, घुमा फिरा दिया, शब्दों का माया जाल लगा दिया, मकर जाल लगा दिया। आप समझ नहीं पाए और लगा नहीं पाए। यदि आप समझ गए तो जो छोटा सवाल हम इसके पहले वीडियो में बनाए थे उससे भी इजी है ये। टोटल हमारा 1140 मतलब टिकट है। वही जो हमारा अंतिम परिणाम होगा वही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।